आलोक जी, इतने संकेत पर्याप्त हैं कि आप अपने कामकाज के तरीकों में परिवर्तन लाएं, अपनी वैचारिक परिवर्तन लाएं और जनता की फिक्र करें। इतने संकेत जो आपको मिल रहे हैं, इसके बावजूद बीजेपी अपने को बदलने को तैयार नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी लगातार जनता के बीच में जनता के हित के लिए काम कर रही है। हमारी जो नीति है सबका साथ। सर माइक बंद है आपका, माइक ऑन करिए, आप बोलिए सर। हाँ ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के लिए और जनता के बीच में काम कर रही है। हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर ही हम सभी योजनाओं बना करके जनता के बीच में है और जनता का समर्थन भी लगातार हमारे को मिल रहा है, क्योंकि शुचिता, सुशासन और सुरक्षा, इन 3 सा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्यों की सरकारें, सभी देश की सरकार इसी पर चल रही है। आज महिला सुरक्षा की बात हो, आज समाज में सुरक्षा की भावना का हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। पहले के तरीके से ना कोई लूट, ना कोई एक्सटॉर्शन, ना कोई उगाही, ना कोई अपहरण, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगी हुई है। अपराधी संगठित जो होकर के अपराध करते थे, आज उसमें से कई सारे मारे गए हैं, कुछ भाग गए हैं, बाकी सब जेल में है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि जनता का विश्वास उससे हटे। अगर आप आज के चुनाव परिणामों से जोड़ रहे हैं तो गुजरात की सीट हमारी थी, हम वापस लेके आ गए। दतिया की सीट जो हम हारे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सीट पहले से थी, हम वहाँ पर नहीं जीत पाए। लेकिन पटना की जहाँ तक की बात आती है, बिहार की जो सीट है वो ज़रूर हम 30 साल से जीत रहे थे, तो इस बार जनता के बीच में हम अपनी बात नहीं रख पाए होंगे तो हम नहीं जीत पाए। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई अविश्वास हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और आप इतना लाइटली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आप ब्रजेश जी, वैसे तो हमने तो राहुल गांधी को भी हराया, परंपरागत सीट थी उनकी, वहाँ पर हमने कांग्रेस को हराया। हमने क्या कहते हैं कन्नौज सीट पर हराया, हमने जो है बुदायूं सीट पर हराया, हमने आजमगढ़ सीट पर हराया, हमने कुंदरकी सीट पर हराया, हमने रामपुर सीट पर हराया, जो परंपरागत से भाजपा के खिलाफ सीटें थी, जो भाजपा कभी जीतती नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन सीटों पर आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, वहाँ पर कभी कभी कोई बात जनता को लगता है कि नहीं समझा पाए होंगे, इसलिए हम सीट हार गए। जनता आपसे स्पष्ट कहना चाहती है, लेकिन आप न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। देखिए, बोलेंगे नहीं, इसका मुझे यकीन कम है। जब देख ही नहीं रहे हो तो बोलोगे क्या? नहीं ब्रजेश जी, ये ऐसी बात मत करिए। क्यों? नौजवान पीढ़ी देखो क्या बिहार के अंदर आखिर 20 वर्षों से सरकार भाजपा गठबंधन की है। अब तो आपका मुख्यमंत्री क्या कारण है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की या विपक्ष की सीटें रही हैं वो दोबारा चुनाव क्यों नहीं जीत पाती हैं? क्यों नहीं भरोसा जनता जीत पाती हैं? क्योंकि वे सिर्फ झूठ बोल करके चुनाव में आते हैं और उनका झूठ का भांडा फूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे पास ईमानदार नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जैसा देश का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विदेशों में नाम कर रहा है, और हमारे पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व है जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है छाया हुआ है, जिसकी जवान जो कहते हैं वो करते हैं। वो अब नितिन नवीन के नेतृत्व पर सवाल है, और अब तो आपका मुख्यमंत्री है बिहार में, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि हम जब 2017 में चुनाव जीत करके आए थे तो पहले उपचुनावों में ही हम हार गए थे। आपको याद होगा कि हम फूलपुर की सीट और गोरखपुर की सीट हार गए थे, जबकि हम 2/3 बहुमत से लेकर के सीटें जीत करके आए थे। तो इसलिए ये हार जीत का पैमाना अलग होता है। वहाँ कोई सरकार बनने, कोई इसका फर्क नहीं, सरकार बनने या बदलने का ऐसा कोई मामला नहीं, कोई फर्क भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है उसकी समीक्षा पार्टी करेगी, बिहार प्रदेश की पार्टी करेगी।